जैसे ही बाबा रामदेव ने कोरोना की दवाई लॉन्च करी, वैसे ही लिबरल्स की लंका में ऐसी आग लगी कि ये लिबरल्स त्राहिमाम करके चिल्लाने लगे। और ये आवाज इनके दूर बैठे रिश्तेदार और लिबरल्स के मसीहा मिस्टर ध्रुव राठी तक भी पहुंची और उन्होंने इस मामले पर एक ट्वीट भी किया। तो दोस्तों आज इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे चैनल में खबरी इंजीनियर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो की रीच बढ़े। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल खबरी इंजीनियर। तो दोस्तों 23 जून को बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पे उन्होंने एक कोरोना किट लॉन्च करी जो कि कोरोना मरीजों को ठीक करने के काम आता है, कोरोना बीमारी का इलाज करने के काम आता है। इस कोरोना किट में 3 दवाएं रखी गई थी, जिसमें पहला था कोरोनिल, दूसरा था स्वसारी बूटी और तीसरा था अनु तेल। बाबा रामदेव का यह कहना है कि ये पहली क्लिनिकली कंट्रोल्ड और रिसर्च बेस्ड ट्रायल बेस्ड दवा है जिसको पतंजलि रिसर्च सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंसेज जयपुर ने मिलकर कोलैब करके इस दवा को बनाया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लेम करते हुए कहा कि इस पूरे ट्रायल को 2 फेज में कंडक्ट किया गया था, जो कि दिल्ली और अहमदाबाद में किया गया, जिसमें से 69% जो मरीज थे वो 3 दिनों के अंदर ठीक हुए और उनकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई, और बाकी के जो बचे हुए मरीज थे वो 7 दिनों के अंदर ठीक हुए और उनकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो इस प्रकार इस ट्रायल में इन्होंने 100% मरीजों को 7 दिन के अंदर ठीक कर दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटों बाद हमारे देश के आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से कुछ डिटेल्स मांगे और साथ ही साथ आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को इस दवा की मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग करने से भी रोक दिया जब तक कि इस दवा को एग्जामिन न कर लिया जाए और इसे वेरीफाई और अप्रूव न कर दिया जाए। इसके तुरंत बाद पतंजलि और बाबा रामदेव के उत्तराधिकारी आचार्य बालकृष्ण जी ने ट्वीट करते हुए ये कहा कि हमने आयुष मंत्रालय को सारी डिटेल्स और सारे डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दिए हैं और इसमें जो भी कम्युनिकेशन गैप था उसे क्लियर कर दिया गया। लेकिन दोस्तों इसके कुछ ही घंटों बाद कुछ ऐसे खुलासे हुए जिसके बाद बाबा रामदेव की इस दवा और इसको बनाने के लिए किए गए ट्रायल्स के तरीकों पर बहुत ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया। उत्तराखंड की हेल्थ डिपार्टमेंट और लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने यह क्लेम करते हुए कहा कि पतंजलि ने जो लाइसेंस की मांग की थी उसमें उन्होंने खांसी और बुखार के लिए कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स बनाने के लिए बात की थी और उन्होंने पतंजलि को यह नोटिस भी भेजा कि आप हमें जवाब दें कि आपको कोविड की दवाई बनाने की अथॉरिटी कहां से मिली। बस इतना होते ही महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने एक बयान देते हुए ये कहा कि वो महाराष्ट्र राज्य में ये जो बाबा रामदेव की नकली दवाई है इसको बेचना अलाउ नहीं करेंगे। इसके साथ ही साथ राजस्थान सरकार ने जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंसेज जयपुर है, जिसने पतंजलि रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर ये दवा बनाई थी, उसको यह नोटिस जारी करते हुए कहा कि आपको यह अथॉरिटी कहां से मिली कि आप कोविड की दवाई तैयार करें। और इसके साथ ही साथ राजस्थान सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांग की कि बाबा रामदेव ने जो ये ट्रायल्स किए हैं वो बिल्कुल इलीगल है और उन पर कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। तो वहीं दोस्तों बिहार की तमन्ना हाशमी, जो कि खुद को सोशल वर्कर बताती हैं और उन्हें किसी न किसी पॉलिटिशियंस के खिलाफ कोई न कोई कोर्ट कंप्लेंट्स करने के लिए भी जाना जाता है, उन्होंने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ एक FIR फाइल कर दी जिसमें उन्होंने चीटिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात कही। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो दोस्तों इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि आयुष मंत्रालय को पतंजलि ने जो भी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल सबमिट किए हैं वो कितने हद तक सही है और किस हद तक गलत है, इसलिए इस पूरे मामले पर अभी फाइनली कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी तक जो भी खुलासे हुए हैं उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि पतंजलि ने काम तो बहुत ही सराहनीय किया है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से काम किया है वो बहुत ही गलत है, क्योंकि उन्होंने पूरे काम में बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं बरती है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई। अब दोस्तों मैं बात करूंगा कि पतंजलि ने अगर गलत तरीके से इस काम को किया है तो उन पर लीगल एक्शन लिए जा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो इसका खामियाजा भुगतेंगे भी। लेकिन इस पूरे मामले पर पतंजलि का मजाक उड़ाना कहां तक जायज है? इंडियन लिबरल्स को इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं है कि कोई भारतीय उठकर सामने आया और वो हमें और हमारे भारत को इस भयंकर महामारी से बचा सकता है। भले ही वेरिफिकेशन के बाद उनकी दवाई फेल होती है या पास होती है, बल्कि इनकी लंका में तो ऐसी आग लगी है कि एक भगवाधारी बाबा ने कोरोना की दवाई बनाई है और ये बात इनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही। और ये जितने भी लिबरल्स इस कोरोना दवाई का मजाक बना रहे हैं उनसे तो मैं बस एक ही सवाल पूछता हूँ। और दोस्तों ये बात तो बिल्कुल साफ है कि ये लिबरल्स जो इतना छटपटा रहे हैं उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि बाबा रामदेव या तो हमेशा मोदी के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में बात करते हैं, जो कि इनके एजेंडा के बिल्कुल ऑपोजिट जाता है। और यही लिबरल्स जो आयुष मंत्रालय की इस समय वाहवाही कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बाबा रामदेव की इस कोरोना की दवाई पर रोक लगा दी है। अगर बिल्कुल सब कुछ सही तरीके से हुआ होता और आयुष मंत्रालय ने इसको मंजूरी दे दी होती तो यही लिबरल्स उस समय आयुष मंत्रालय पर आरोप लगाते हुए ये कह रहे होते कि ये सारा कुछ बीजेपी सरकार और बाबा रामदेव की मिली भगत। और दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है
है, क्योंकि ये इनकी फितरत में है, ये इनकी आदत में है। जब भी इनके एजेंडा से अलग कोई इंसान कुछ भलाई का काम करने की कोशिश करता है तो फिर उस समय क्या राष्ट्र की भलाई और क्या मानवता की भलाई, ये सब कुछ भूल जाते हैं। और दोस्तों ये मैं ऐसी हवा में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो लिबरल्स हैं ये पॉपकॉर्न की तरह उस समय बिल्कुल भी नहीं फूट रहे थे जब कोरोनिल के लॉन्च होने के 3 दिन पहले ही 3 एलोपैथिक दवाएं लॉन्च हुई थी, कोविफॉर, सिप्रेमी और फेविफ्लू। उस समय इनके मुंह से एक चूल तक भी नहीं निकली थी। इतना सब होने के बाद ये लिबरल सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ लेकर आ गए, क्योंकि जैसे ही आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल की एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगाई, फिर तो भैया इनके खेमे में ऐसी खुशी की लहर दौड़ी, इनकी बगिया में फूल खिलखिला उठे, इनके मन के आसमान में सितारे जगमगा उठे, इनकी दिल की धरती पर सावन के बादल बरसने लगे कि भैया ह्यूमैनिटी गई तेल लेने, पहले अपने मीम्स का धंधा चालू करो। अरे यार शर्म कर लो थोड़ा। बाबा जी ने सही तरीके से काम किया या गलत तरीके से काम किया, उसके कंसिक्वेंसेज, उसके दुष्परिणाम तो वो झेलेंगे ही, क्योंकि कोई भी गलत काम करता है तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन जरा सोचो कि इतने से ही जो हमारे देश में महामारी का और दुख का अंधेरा छाया हुआ था, उसमें एक आशा की किरण तो जगी। और ऐसे ही लिबरल लोग ऐसे 25,000 से 75,000 रुपए प्रतिदिन तक के महंगे इलाज डिजर्व करते हैं, जहाँ पे इनकी बरसों की मेहनत और वर्षों की सेविंग्स को एक वायरस यूं चुटकी बजा के उड़ा ले जाए। सोचो अगर 545 रुपए की यह दवा अगर सही साबित हो जाती है तो यह भारत के लोगों के लिए कितना अफोर्डेबल होगा, और हम भारतवासी कितनी जल्दी और कितनी आसानी से इस महामारी से बाहर निकल सकते हैं। ये महाशय कहते हैं कि बाबा रामदेव ने कोविड की एक नई दवा लॉन्च की है, तो इसकी खरीद के बाद से इसके ह्यूमन ट्रायल्स किए जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए मैं एक ही वाक्य कहना चाहूंगा कि आंख के अंधे और नाम नयन सुन। इनको जाके कोई ये पढ़ाओ कि ह्यूमन ट्रायल्स के बाद ही इस दवा को लॉन्च किया गया था। एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगाने के बाद इन भाई साहब की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है कि कोरोना वायरस और आयुष मंत्रालय के बीच में पतंजलि पूरी तरीके से पिस गया। ये भाई साहब तो बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को ही साइंटिस्ट बोल रहे हैं। इन भाई साहब ने तो पतंजलि के वैदिक साइंटिस्ट और हमारे जो वैदिक साइंस है उसका मजाक उड़ाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। इन्होंने ये तक कह दिया कि ये जो दवा बनाई गई है ये गाय के पेशाब और गाय की टट्टी को मिलाकर बनाई गई है। भैया कोई इनको ये बताओ कि अगर इनके घर खानदान में आज तक किसी की सर्जरी हुई होगी ना, तो वो भी हमारे प्राचीन और वैदिक साइंस की ही देन है। इन भाई साहब ने तो बाबा रामदेव का एक नया नामकरण ही कर दिया, बाबा आइंस्टाइन देव। वाह। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि बाबा रामदेव इस दवा को बना के बिजनेस कर रहे हैं। अगर वो सच्ची में देशभक्त हैं तो उनको इस दवा को पूरे देश में फ्री बांटना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये वही लोग हैं जो सब्जी खरीदते वक्त धनिया और मिर्चा फ्री में पाने के लिए सब्जी वाले का खून चूस ले। और अगर कोई इनसे ये कह देना कि जाके देश के बॉर्डर पर देश की सेवा करो और कभी सैलरी मत लेना, तो यही लोग जाके चूहे के बिल में छुप जाएंगे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि पहले बाबा को अरेस्ट करो, उनको कोरोना वायरस से संक्रमित कराओ, फिर उनको दवा खिलाओ, और अगर वो ठीक होते हैं तब जाके सरकार इसको अप्रूवल दे। मेरे हिसाब से तो ये वही लोग हैं जो मार्केट में जाकर अगर चूहे मारने की दवा लेकर आएंगे तो उसे भी खा के पहले चेक करेंगे कि काम करता है कि नहीं। अब दोस्तों लिबरल्स की लंका में आग लगने के बाद जब ये इतना त्राहिमाम कर रहे थे तो इनकी आवाज इनके दूर बैठे रिश्तेदार लिबरल्स के मसीहा मिस्टर ध्रुव राठी तक पहुंची, और फिर इन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद इनकी लिबरल सेना और इनके विरोधी इन दोनों खेमों में कंफ्यूजन पैदा हो गया कि ये बोल किसके पक्ष में रहे। राठी साहब ने ट्वीट करते हुए ये कहा कि कॉन्डोम्स की इफेक्टिवनेस 98% होती है, गर्भ निरोधक गोलियों की इफेक्टिवनेस 99% होती है, और जो पोलियो की वैक्सीन है उसकी भी इफेक्टिवनेस लगभग 99% होती है। लेकिन बाबा रामदेव ने जो कोरोनिल दवाई बनाई है उसकी 100% रिकवरी रेट है। इस बात के लिए तो बाबा रामदेव को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। दोस्तों शुरुआत में तो इन्होंने टॉन्ट मार के अपने लिबरल सेना को खुश कर दिया, बाद में इन्होंने नोबेल प्राइज की बात करके इनके विरोधियों को खुश कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पतंजलि की ओर से जो सैंपल साइज लिए गए थे, जितने लोगों पर यह टेस्ट किया गया था, वो सभी के सभी लोग बिल्कुल ठीक हो गए थे। तो इसका मतलब तो यही है ना कि यहाँ पे जो रिकवरी रेट है वो 100% है, लेकिन इसको आप अलग दवाइयों के इफेक्टिवनेस से कंपेयर कर रहे हो, वहां पे जो सैंपल साइजेज होते हैं वो लार्ज होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बाबा रामदेव की दवाई है जब इसको बहुत लार्ज सैंपल साइज पे टेस्ट किया जाए तो मे बी इसकी भी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। लेकिन राठी साहब ने जो ये तुलना की है इसको देखकर तो ये बिल्कुल तारीफ के हकदार है। राठी साहब ने यूरोप से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और उनके इस ट्वीट को देखकर मुझे आमिर सिद्दीकी के मॉस्को की पढ़ाई याद आ जाती है। उधर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला रेमडेसिविर दवाई के 5400 रुपए के, यानी कि इसके महंगे होने पर सवाल उठाते हैं, और इधर जो इंडियन लिबरल्स हैं वो बाबा रामदेव की दवाई सस्ती है तो उस पर सवाल उठाते हैं। तो भैया आप चाहते क्या हो, मतलब चित्त भी तुम्हारी और पट्ट भी तुम्हारी। दोस्तों बाबा रामदेव की दवाई पास हो गई या फेल ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उनकी दवाई अप्रूव हो जाती है और बिल्कुल सही साबित हो जाती है तो ये जितने लिबरल्स लोग हैं वो दवाइयों की दुकान के बाहर बिल्कुल ऐसे दिखाई देंगे। और लास्टली दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि इस महामारी में हमें बाल्टी में भरे केकड़ों की तरह नहीं बनना चाहिए जो एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, बल्कि हमें एक सॉल्यूशन मिलने पर हमें एकजुटता दिखानी चाहिए, जैसे कि हमने कोरोना वायरस के आने पर इससे लड़ाई के वक्त दिखाई थी। तो दोस्तों आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में उसके बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और दोस्तों मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर
मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड फ्री नोटिफिकेशंस मिलते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।